सॉल्वेंसी रेशियो हमने स्टार्ट करी थी। सॉल्वेंसी रेशियो में हमने स्टार्ट कर दी थी डेट टू इक्विटी रेशियोज। डेट को मैंने आपको समझाया था, है ना। डेट टू इक्विटी रेशियो की अगर मैं बात करूँ तो फॉर्मूला क्या था, डेट अपॉन में इक्विटी। और हमने डेट के बहुत सारे फॉर्मूले सीखे थे, है ना। बहुत सिंपल सिंपल फॉर्मूला था। पहला फॉर्मूला क्या था, लॉन्ग टर्म बोरिंग्स प्लस लॉन्ग टर्म प्रोविजंस। दूसरा फॉर्मूला क्या था, टोटल एसेट्स में से माइनस कर दो, टोटल लाइबिलिटीज में से, टोटल लाइबिलिटीज में से माइनस कर दो आप लोग करंट लाइबिलिटीज। या फिर तीसरा फॉर्मूला आपने जो पढ़ा था वो पढ़ा था कैपिटल एम्प्लॉयड माइनस इक्विटी। तो क्या बच जाएगा, डेट बच जाएगा। फिर कैपिटल एम्प्लॉयड के अपने में क्या क्या फॉर्मूला होता था, डेट प्लस इक्विटी। कैपिटल एम्प्लॉयड को कैसे लिखते थे, डेट प्लस इक्विटी। या फिर दूसरा फॉर्मूला क्या होता था इसका, नॉन करंट एसेट्स प्लस वर्किंग कैपिटल, है ना। मनीष क्यों इतना लेट आ रहा है, नॉन करंट एसेट्स प्लस करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज, है ना। अगर आप ये सब करोगे तो क्या निकल के आएगी आपकी कैपिटल एम्प्लॉयड। ये कैसे समझाया था मैंने, बैलेंस शीट के थ्रू। बैलेंस शीट में अगर हम देखें, यहाँ पे एसेट साइड है, यहाँ पे आपकी लाइबिलिटी साइड है। यहाँ पे नॉन करंट एसेट्स और आपके करंट एसेट्स है। यहाँ पे आपकी नॉन करंट लाइबिलिटीज है, करंट लाइबिलिटीज और क्या है, इक्विटी शेयर कैपिटल, शेयर्स वाली कैपिटल, है ना। अब नॉन करंट एसेट्स को प्लस करा करंट एसेट्स को माइनस कर दिया करंट लाइबिलिटीज। तो बेटा बैलेंसिंग फिगर क्या बचा ना, बैलेंसिंग फिगर ये क्या हो गया आपका, डेट। नॉन करंट लाइबिलिटीज क्या हो गया, डेट। और ये क्या हो गया आपका, इक्विटी। तो ये जो फॉर्मूला था कैपिटल एम्प्लॉयड इज इक्वल्स टू डेट प्लस इक्विटी, वो हमारा प्रूव हो जाता है। अब नया हम जो सीखेंगे वो सीखेंगे हम किसके फॉर्मूले, इक्विटी के फॉर्मूले। गुड इवनिंग। कितने बजे की क्लास है मैडम, कैपिटल एम्प्लॉयड का डेट प्लस इक्विटी फॉर्मूला होता है। अब बात करते हैं हम इक्विटी के फॉर्मूला को। इक्विटी को हम और क्या दूसरा नाम क्या बोल सकते हैं, शेयर होल्डर्स फंड्स। इक्विटी को हम क्या बोल सकते हैं, शेयर होल्डर्स फंड्स। अब देखो इक्विटी कैसे निकलेगी, शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व्स एंड सरप्लस। भाई आपने रिजर्व्स एंड सरप्लस सिक्योरिटीज प्रीमियम सुना था ना, सिक्योरिटीज प्रीमियम शेयर कैपिटल का टॉपिक जब पढ़ा था। तो आपके पास जो शेयर से जो पैसा जो आया वो क्या है आपका, इक्विटी। इक्विटी शेयर से आपके पास पैसा आया, प्लस आपने कुछ पैसे को क्या करा है, रिजर्व्स एंड सरप्लस बना के रखा। और आपने जब वो जब बैलेंस शीट जब मैंने आपको लर्न करवाई थी, तो उसके अंदर सबसे पहला पॉइंट क्या लिखा हुआ था, शेयर होल्डर्स फंड्स। और शेयर होल्डर्स फंड्स में क्या होता था, शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व्स एंड सरप्लस, है ना। पहले पॉइंट में क्या होता था, शेयर कैपिटल, दूसरे में क्या होता था, रिजर्व्स एंड सरप्लस। तो मैंने वही तो करा है ना, ये क्या लिखा हुआ है, शेयर होल्डर्स फंड्स ही तो लिखा हुआ है। शेयर होल्डर्स जब मैंने आपको बैलेंस शीट लर्न करवाई थी, शेयर होल्डर्स फंड्स के नीचे क्या लिखा था, शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व्स एंड सरप्लस। तो इन दो चीजों को प्लस करोगे तो क्या निकल के आता है आपका, शेयर होल्डर्स फंड्स निकल के आता है। ये शेयर कैपिटल में हमने सीखा था। तो नया फॉर्मूला तो ये हमारा नहीं है। दूसरा फॉर्मूला क्या बोल रखा है इसने, टोटल एसेट में से माइनस कर दो क्या, टोटल डेट। टोटल एसेट्स में से माइनस कर दो टोटल डेट। समझे इस फॉर्मूला को, देखो अगर आपके पास बैलेंस शीट है, यहाँ पर क्या है आपके पास, नॉन करंट एसेट्स, यहाँ पे क्या है करंट एसेट्स, यहाँ पे क्या है नॉन करंट लाइबिलिटीज, और यहाँ पर क्या है करंट लाइबिलिटीज, और यहाँ पे क्या है इक्विटी शेयर होल्डर्स फंड्स। क्या है यहाँ पे, इक्विटी शेयर होल्डर्स फंड्स, शेयर कैपिटल और रिजर्व्स एंड सरप्लस। अब बेटा फॉर्मूला क्या बोला इसने, टोटल एसेट्स माइनस टोटल लाइबिलिटीज। तो टोटल एसेट्स का मतलब क्या है, नॉन करंट एसेट्स प्लस करंट एसेट्स। मतलब इन दोनों को आपने प्लस करा, इसमें से आपने किसको माइनस कर दिया, टोटल लाइबिलिटीज। मतलब इन दोनों को आपने माइनस कर दिया, तो माइनस में क्या आ गया, नॉन करंट लाइबिलिटीज प्लस करंट लाइबिलिटीज। अब आपने इसको प्लस करा और इन दोनों को माइनस कर दिया, तो बेटा बैलेंसिंग फिगर क्या बची, यही तो बची ना। और ये बैलेंसिंग फिगर क्या है, शेयर होल्डर्स फंड्स। शेयर होल्डर्स फंड्स का मतलब क्या होता है, इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व्स एंड सरप्लस। और यही तो हमारा पहला फॉर्मूला भी था, ये भी तो हमारा ये पहला पॉइंट भी तो यही था, शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व्स एंड सरप्लस। और इसी स्टेटमेंट से भी वही आ रहा है। भाई देखो ना, आपने बचपन में क्या सीखा था, एसेट इज इक्वल्स टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटी ना। एसेट्स में से मैंने माइनस कर दी लाइबिलिटी, क्या बच गई हमारी, कैपिटल। और कैपिटल बोले तो ये शेयर कैपिटल और रिजर्व्स एंड सरप्लस। ऐसे सीख जाओ छोटी इजी से तरीके से, ठीक है। तो बैलेंस शीट के साथ सारी चीजें कनेक्टेड है, शेयर कैपिटल वाली जो बैलेंस शीट है। अब ये आया बीच वाला ये बड़ा सा फॉर्मूला, ध्यान से देखना। ये आया नीचे, इसने सेकंड फॉर्मूला जो उसने लिख दिया काफी बड़ा सा लिख दिया, कुछ भी नहीं है इसके अंदर, समझ जाओ। देखो क्या लिखा हुआ है, नॉन करंट एसेट्स, नॉन करंट एसेट्स। फिर इसको नॉन करंट एसेट्स में आपने क्या क्या लर्न करा था बैलेंस शीट के अंदर, बेटा नॉन करंट एसेट्स में क्या क्या आते हैं, टैंजिबल एसेट्स आते हैं, इंटैंजिबल एसेट आते हैं, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट आती है, लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस आते हैं। ये तो इसने सब पॉइंट लिखा। अगर मैं फॉर्मूला बोलूँ तो क्या है, नॉन करंट एसेट्स। आपको ये ब्रैकेट में बता रखा है कि नॉन करंट एसेट्स क्या क्या होते हैं, हमें थोड़ी ना फॉर्मूले में चीजें लिखनी है, ये तो हमें पता है नॉन करंट एसेट्स में होते हैं। दूसरा दूसरा क्या प्लस में लिखा है इसका, वर्किंग कैपिटल। और माइनस क्या कर दिया, नॉन करंट लाइबिलिटीज। अब अगर मैं इस फॉर्मूले को थोड़ा सा ब्रेक डाउन करूं तो क्या लिखा है, नॉन करंट एसेट्स प्लस वर्किंग कैपिटल का मतलब क्या होता है,
करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज, और माइनस कर दी नॉन करंट लाइबिलिटीज। अरे भाई ये याद करो, ये क्या बन गया, टोटल एसेट, नॉन करंट एसेट्स प्लस करंट एसेट्स, और माइनस ये क्या हो गया, टोटल लाइबिलिटीज। अरे ये तो वही बन गया ना जो लास्ट तीसरे वाला जो था, टोटल एसेट्स माइनस टोटल लाइबिलिटीज। समझे मेरी बात, नहीं समझे? वही तो फॉर्मूला है, देखो, नॉन करंट एसेट्स प्लस वर्किंग कैपिटल माइनस नॉन करंट लाइबिलिटीज। घुमा फिरा के मतलब वो एक ही चीज पर पहुंच रहा है, किस पे पहुंच रहा है ना, कैपिटल पे पहुंच रहा है। देखो आपको बैलेंस शीट बनानी आती है ना, आपको बैलेंस शीट बना के आनी है, आपको सिर्फ अल्टीमेटली पहुंचना किस पर है, आपको इस पे पहुंचना है। वो बार बार क्या कर रहा है, इन दो चीजों को प्लस कर रहा है, इन दो चीजों को माइनस कर रहा है, और बैलेंसिंग फिगर में इसको लिख रहा है। पहले एग्जामिनर ने फॉर्मूला, इसने एक फॉर्मूला क्या बना दिया बुक वाले ने, उसने बोल दिया टोटल एसेट्स माइनस टोटल लाइबिलिटीज। टोटल एसेट्स में इन दोनों को प्लस कर दिया, जिसको हमने बोला नॉन करंट एसेट्स प्लस करंट एसेट्स, और माइनस क्या कर दिया, नॉन करंट लाइबिलिटीज प्लस करंट लाइबिलिटीज। तो एसेट्स में से लाइबिलिटीज माइनस कर दी बेटा, क्या बच गया, हमारी कैपिटल्स बच गए। और इसी को फिर इसने दूसरे फॉर्मूले का नाम दे दिया, क्या फॉर्मूले का नाम दे दिया था, सेकंड वाला जो था बड़ा सा, इसने जो बना दिया था, क्या करा, नॉन करंट एसेट्स प्लस वर्किंग कैपिटल करा था ना। वर्किंग कैपिटल को मैंने क्या लिख दिया, करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज, और माइनस में नॉन करंट लाइबिलिटीज। तो ये क्या हो गया, आपके टोटल एसेट्स हो गए, और ये क्या हो गई, आपकी टोटल लाइबिलिटीज हो गई। अगर आप फॉर्मूले के ऊपर फोकस करोगे ना फटाफट से, अब फॉर्मूले को देख लो, कुछ भी नहीं है। देखो फॉर्मूले के अंदर डेट का फॉर्मूला आपको लर्न हो गया, और आपको इक्विटी का फॉर्मूला लर्न हो गया, ये तीन फॉर्मूले। और इसके अंदर देखो नॉन करंट एसेट्स प्लस वर्किंग कैपिटल माइनस नॉन करंट लाइबिलिटी। बाकी तो इसने नॉन करंट लाइबिलिटी को खोल दिया ना। नॉन करंट लाइबिलिटी का मतलब क्या होता है, लॉन्ग टर्म बोरिंग्स प्लस लॉन्ग टर्म प्रोविजंस। यही दो चीजें तो आपने बैलेंस शीट के अंदर डाली थी, ठीक है। चलो ध्यान से, और ये क्या बोला इसने, टोटल एसेट्स माइनस टोटल डेट। टोटल एसेट्स क्या है, नॉन करंट एसेट्स प्लस करंट एसेट्स, और टोटल डेट, हाँ टोटल डेट में क्या आ जाएगा, नॉन करंट लाइबिलिटीज प्लस करंट लाइबिलिटीज। और इस वाले फॉर्मूले को भी लिख लो, नॉन करंट एसेट्स प्लस वर्किंग कैपिटल माइनस नॉन करंट लाइबिलिटीज। इससे फॉर्मूला क्या बना, नॉन करंट एसेट्स प्लस करंट एसेट्स माइनस माइनस करंट लाइबिलिटीज, और माइनस नॉन करंट लाइबिलिटीज। चलो समझ जाओ फॉर्मूले को, मैं रटवाने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ, ये चीज हमने पढ़ रखी ऑलरेडी, रटना नहीं है इसमें। बेटा सब ऊपर से जा रहा है। चलो भाई ध्यान से एक बार फॉर्मूले को जो है ना ऐसे एनालाइज कर लो ना, मैं क्या बोल रहा हूँ, ऐसे एनालाइज कर लो कि आपको जैसे मैथ्स के फॉर्मूले होते हैं ना, रट्टा मारना पड़ता है, वो रट्टाफिकेशन नहीं है, समझना है पूरा। चलो, तो इक्विटी शेयर होल्डर्स फंड्स में आपको सिर्फ क्या पता लगाना है, शेयर कैपिटल और रिजर्व्स इन सरप्लस। चलो अब क्वेश्चंस को स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। चलो क्वेश्चंस करते हैं। अच्छा पहले इसकी थोड़ी सी थ्योरी और पढ़ लेते हैं, क्या लिखा हुआ,
अ हाई, अगर ये रेशो क्या है, हाई, अ हाई डेट टू इक्विटी रेशो मींस दैट द एंटरप्राइज इज डिपेंडिंग मोर ऑन, अगर ये रेशो मान लो ना 2:1 है, अगर ये रेशो क्या है 2:1, 2:1, इसका मतलब क्या है, कंपनी के पास डेट कितना है, 2 रुपीज का, और अगर मैं बात करूँ इक्विटी कितना है, 1 रुपीज का, मतलब कंपनी ने शेयर से कितने पैसे लगा रखे हैं कंपनी के अंदर, 1 रुपीज, और कंपनी ने लोन्स वगैरह लेके कितने पैसे लगा रखे हैं, कंपनी ने 2 रुपीज लगा रखे हैं। अब यहाँ पे लोअर देखो द बेटर। है, अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो देखो क्या लिखा हुआ, अ हाई डेट इक्विटी रेशियो मींस दैट द एंटरप्राइज इज डिपेंडिंग मोर ऑन लॉन्ग टर्म बोरिंग्स, तो कंपनी ने लोन ज्यादा ले रखा है, इक्विटी शेयर होल्डर से कम पैसे ले रखा है। अब ध्यान रखना, जब आप बैंक से लोन जब लेते हो तो बैंक को क्या पे करना पड़ता है, आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ता है, इंटरेस्ट। जब इक्विटी शेयर होल्डर से आप पैसे लेते हो तो आपको डिविडेंड पे करना पड़ता है, लेकिन आपकी मर्जी है तो दो, नहीं पे करना तो मत पे करो, ऐसा कोई कंपलसरी नहीं होता। बैंक से अगर आपने पैसा लिया है तो 100% आपको इंटरेस्ट के साथ पैसा वापस करना ही पड़ेगा। तो थोड़ा सा इसके अंदर क्या हो जाता है, आपका रिस्क ज्यादा होता है इक्विटी से, और जब आप डेट से जब पैसे जब लेते हो, ठीक है। एज अगेंस्ट शेयर होल्डर्स फंड्स, तो शेयर होल्डर से पैसे ना लेके आपने किससे ज्यादा पैसे ले रखे हैं, लॉन्ग टर्म बोरिंग से ज्यादा पैसे ले रखे हैं, अगर ये रेशियो हायर है तो इन इफेक्ट लेंडर्स आर एट हाई रिस्क एंड हैव लोअर सेफ्टी कवर, लेंडर्स के पास क्या है ना, ज्यादा रिस्क है, क्योंकि इस कंपनी ने क्या ले रखा है, लोन ज्यादा ले रखा है। ऑन द अदर हैंड लो डेट टू इक्विटी रेशो मींस, अगर ये रेशो कम है इसका मतलब क्या है, दैट द एंटरप्राइज इज डिपेंडिंग मोर ऑन शेयर होल्डर्स फंड, या तो खुद का पैसा कंपनी ने लगा रखा है, या फिर लोगों से पैसा लेकर शेयर्स की फॉर्म में क्या लगा रखा है, पैसे लगा रखे एज अगेंस्ट लॉन्ग टर्म बोरिंग्स और लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज। इन इफेक्ट लेंडर्स आर एट लोअर रिस्क, लेंडर्स का रिस्क कैसा है ना, कम, क्योंकि कंपनी ने क्या पे लोन कम ले रखा है, लोन कम ले रखा है मतलब कंपनी के ऊपर जो खर्चा है इंटरेस्ट का वो कम है, इंटरेस्ट का जो खर्चा है ना वो कम है, उनको पता है कंपनी ने थोड़ा लोन ले रखा है तो वो आराम से हमारा इंटरेस्ट पे कर देगी, हमारी ईएमआई हमें टाइम पे लग जाएगी। देखो ना, एक बंदा है मान लो हमारी सोसाइटी में रहता है मिस्टर राम, और एक बंदा है मिस्टर राहुल। अब देखो दोनों की सैलरी है 2 लाख रुपीज पर मंथ, दोनों की सैलरी कितनी है, 2 लाख रुपीज पर मंथ, तो साल का कितने का पैकेज हो गया, 24 लाख रुपए का पैकेज हो गया। मिस्टर राम ने जो है ना, इसकी सिर्फ 30,000 की ईएमआई से पर, कितने के लोन है, ईएमआई कितनी दे रहा है, एनुअल मंथली इंस्टॉलमेंट्स कितनी जाती है इसकी ईएमआई, 30,000 रुपीज की ईएमआई जाती है। मिस्टर राहुल की बात करें तो भैया की सैलरी आती है 1.5 लाख रुपीज, तो इसका किसमें चला जाता है, ईएमआई। इसने कार भी ले रखी है, घर भी ले रखा है ईएमआई के ऊपर, लैपटॉप फोन वो सब इसने बंदे ने क्या रखा है, ईएमआई ले रखा है। अब एक बात बताओ, कल को अगर मिस्टर राम पैसे मांगने के लिए जाता है बैंक के अंदर और राहुल पैसे मांगने के लिए जाता है, तो कौन ज्यादा रिस्की है पैसा देने में, तुम मान लो बैंकर हो, तुम बैंक के मैनेजर हो, मिस्टर राम आया पैसे मांगने के लिए, तो मिस्टर राम को पैसे फटाफट से पहले दोगे कि मिस्टर राहुल को सबसे पहले पैसे दोगे, ऑब्वियसली मिस्टर राम को पहले पैसे दोगे, क्योंकि इसकी सैलरी में से 2 लाख की सैलरी में से 30,000 किस में जा रहा है, ईएमआई में, 1.75 लाख इसके पास रहता है, तो योर लोन की कैपेसिटी है इसके पास। इसकी बात करें तो 2 लाख कमाते हैं, 1.5 लाख रुपीज किस में चला जाता है, लोन में कटवा जाता है, शॉप मॉल्स में कट जाते हैं इसके पैसे, समझे मेरी बात, नहीं समझे, ठीक है। ऐसे ही कंपनी के साथ भी है, कंपनीज ने अगर लोन कम ले रखा है तो उनके पास कैपेसिटी और लोन लेने की, देखो जब भी आप लोन लेने के लिए जाते हो या कंपनी लोन लेने के लिए जाती है तो उनकी एक लिमिट होती है, लिमिट चेक होती है आपके पास कितनी एसेट्स है या आपका कैसा स्कोर आ रहा है, सिबिल स्कोर। जैसे एक इंडिविजुअल जाता है, तुम लोग लोन लेने के लिए जाओगे तो तुम्हारा एक स्कोर होता है बैंक के अंदर, जितना बड़ा आपका स्कोर होगा उतना ज्यादा आप लोन के लिए अप्लाई कर सकते हो। ऐसी कंपनी के साथ भी है, कंपनी के पास भी चेक करते हैं बैलेंस शीट और एसेट, कंपनी के पास अगर 100 करोड़ की एसेट है तो कभी भी 100 करोड़ से ऊपर का लोन मिलेगा कंपनी को, नहीं मिल सकता, ठीक है, डन। चलो, नॉर्मली डेट टू इक्विटी रेशियो कितनी अच्छी है, 2:1, कितनी डेट टू इक्विटी रेशियो होती है, 2:1। करंट रेशियो भी कितनी थी हमारी, 2:1। तो सामने वाला अगर वाइवा लेता है, आपसे पूछता है कि व्हाट इज द आइडियल रेशियो, तो आप क्या बोलोगे, 2:1, ठीक है। चलो आगे, क्वेश्चन नंबर 37 से स्टार्ट करते हैं। अब ध्यान से मेरे साथ सुनते रहना, क्वेश्चन को देखते रहना कैसे कर रहे हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट डेट टू इक्विटी रेशियो, क्या निकालना है, डेट टू इक्विटी रेशियो। देखो क्या लिखा है, शेयर कैपिटल आपको गिवन है, बेटा कितने शेयर्स है आपके पास, 10,000 शेयर्स है, 10 रुपीज का एक शेयर है, तो शेयर कैपिटल से कितने पैसे लिए आपने, शेयर्स बेच के 1 लाख रुपए। जनरल रिजर्व, जनरल रिजर्व मतलब रिजर्व एंड सरप्लस, रिजर्व एंड सरप्लस आपके पास कितना है, 70,000 का, और रिजर्व तो ये रहा और सरप्लस नीचे की बने, प्रॉफिट कितने का गिवन है आपके पास, 30,000 का। अगर मैं इन सबको प्लस कर दूं तो ये कितना आ गया, 2 लाख रुपीज, ये मेरा क्या आ गया, इक्विटी आ गया। भाई इक्विटी क्या होता है ना, शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड प्लस सरप्लसेस, तो शेयर कैपिटल 1 लाख रुपए का हो गया, रिजर्व 70,000 का हो गया और सरप्लस 30,000 का हो गया। अब बेटा बात करेंगे डेट की, डेट का क्या फॉर्मूला होता है, लॉन्ग टर्म बोरिंग्स प्लस लॉन्ग टर्म प्रोविजंस।
ये जो डिबेंचर्स होते हैं, डिबेंचर्स होता है पब्लिक से पैसा लिया कंपनी ने, ये किस में आता है? लॉन्ग टर्म बोरिंग्स में आता है। किस में आता है? लॉन्ग टर्म बोरिंग्स। और नीचे आपको क्या गिवन है? लॉन्ग टर्म प्रोविजंस गिवन है। इन दोनों को प्लस कर दो और नीचे देखो ना आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस भी गिवन है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस को आप हमेशा मानते हो करंट लाइबिलिटीज। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हमेशा क्या होते हैं? करंट लाइबिलिटीज। मतलब एक्सपेंस जो ड्यू हो चुका है आपको पे करना है, तो एक साल के बाद तो पे नहीं करोगे ना, इसलिए इसको हमेशा क्या मानते हैं? करंट लाइबिलिटी। इसके विद इन ड्यू हो चुका है तो एक साल के अंदर अंदर तो आपको पे करना ही होगा ना, तो इसको करंट लाइबिलिटी। तो इन दोनों को प्लस करोगे 75,000 और 25,000, तो डेट कितना आ गया आपका? 1 लाख। और नीचे कितना आ गया? 2 लाख। तो आंसर क्या आ जाएगा? 0.5:1। सिंपल था ना क्वेश्चन? ठीक, इजी, सेट, डन यहाँ पे सबको? सेट? यस सर। हाँ डन ना, चलो आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 देखो क्या लिखा हुआ है। कैलकुलेट डेट टू इक्विटी रेशियो फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। बेटा टोटल एसेट्स आपको गिवन है, टोटल एक्सटर्नल लायबिलिटीज आपको गिवन है। ध्यान रखना एक्सटर्नल लायबिलिटी और इंटरनल लायबिलिटी में डिफरेंस है। एक्सटर्नल लायबिलिटी का मतलब क्या हो गया? नॉन करंट लायबिलिटी प्लस करंट लायबिलिटी, जो बाहर वालों से पैसा ले रखा है। जो शेयर कैपिटल होता है ना, शेयर कैपिटल, उसको भी आप क्या बोलते हो? इंटरनल लायबिलिटी आप लोग बोलते हो। और एक क्या है आपकी? करंट लायबिलिटी भी गिवन है। क्या गिवन है आपको? करंट लायबिलिटी। मतलब एक तो टोटल लायबिलिटी गिवन है और आपको क्या गिवन है यहाँ पे? करंट लायबिलिटीज भी गिवन है। तो इसमें से 1 लाख रुपीज में से माइनस कर दोगे ना 50,000, टोटल लायबिलिटीज में से माइनस कर दोगे करंट लायबिलिटी, तो क्या निकल के आ जाएगी? नॉन करंट लायबिलिटी। और डेट मतलब लंबे लंबे लोन्स, तो लंबे लंबे लोन्स मतलब नॉन करंट लायबिलिटी हमारे कितने आ गया? 50,000 आ गया। और नीचे क्या है? इक्विटी। नीचे क्या है? इक्विटी। इक्विटी निकालनी है। इक्विटी कैसे निकालोगे? टोटल एसेट्स माइनस टोटल लायबिलिटीज वाला फॉर्मूला लगा दो। टोटल एसेट्स माइनस टोटल लायबिलिटीज। एसेट्स में से लायबिलिटीज माइनस कर दी तो क्या बचेगा? शेयर कैपिटल ही तो बचेगा, है ना? ध्यान से रखो, देखो बैलेंस शीट है यहाँ पे। टोटल एसेट्स मतलब नॉन करंट एसेट्स और करंट एसेट्स को प्लस करा, माइनस कर दी लायबिलिटीज मतलब नॉन करंट लायबिलिटी माइनस करी, करंट लायबिलिटी माइनस करी, ऊपर क्या बचा? शेयर होल्डर्स फंड्स, बोले तो इक्विटी तो बचा, बोले तो शेयर कैपिटल, है ना? तो टोटल एसेट्स हमारे पास कितने की है? 1,25,000। इसमें से माइनस कर दिया आपने 1 लाख रुपए, कितना आ गया आपके पास? 25,000। तो इक्विटी आपका आ गया कितना? 2:1। सिंपल, डन। चलो आगे क्वेश्चन नंबर 39 आप लोग करो फटाफट से, जल्दी से निकाल दो, कुछ भी नहीं है इसके अंदर। इलस्ट्रेशन नंबर 39 क्या निकालना है? डेट टू इक्विटी। तो ये दो चीजें की बने, आपको पता है इससे क्या निकलेगा? हाँ, डेट तो सीधा सीधा निकल जाएगा, सिर्फ मेहनत किसके अंदर करनी है ना? इक्विटी निकालने के लिए। इक्विटी निकाल के दिखाओ फिर। बुक में मत देखना, बुक को बंद ही रखना जितने कोशिश हो सके। यस सर। From the final calculate debt to equity ratio. हाँ, आपने क्या निकाला है? फॉर्मूला है ना डेट अपॉन इक्विटी। अभी तो सिर्फ आपने इन दोनों को प्लस करके डेट ही तो निकाला होगा 3 लाख रुपीज का। इक्विटी भी तो निकालो ना। इक्विटी में ये वाला 1,10,000 क्या? नहीं, इक्विटी में 1 लाख रुपीज। सीधा सीधा तो है, ये कितना है? 4.5 लाख रुपीज है, ये 3.5 लाख है। 4.5 में से 3.5 लाख माइनस करोगे तो 1 लाख ही तो आएगा। 3:4 है ना आंसर, बट ठीक है। 3/3:1 बट है सर ना? नो, हाँ 3:1 हाँ, अब ये कैसे? टोटल एसेट्स, अब ये टोटल एसेट्स है, ये इनको प्लस करेगा 4.5 लाख आएगा। ये पूरी लाइबिलिटीज है, ये माइनस, 3.5 है, तो हाँ ये सॉरी 1 लाख ही तो 3:1, होगा। सॉरी सॉरी। हाँ हाँ ध्यान से बताओ, बहुत लॉजिकल है, मैथ्स की तरह डिफिकल्ट नहीं है। फॉर्मूलाज अंडरस्टैंडेबल है, इजी से कॉन्सेप्ट है। सर। हाँ बोलो। सर एक सेकंड सर, एक बार फिर से समझ 4.5 माइनस, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। 4.5 माइनस 3.5 आप लोगों की टोटल एसेट्स हो गई ना बेटा। ये आपका क्या हो गई? नॉन करंट लाइबिलिटीज हो गई, और ये करंट लाइबिलिटीज हो गई आपकी। इन दोनों को प्लस कर दोगे, इन तीनों को प्लस कर दोगे तो क्या आ जाएगी? टोटल लाइबिलिटीज आ जाएगी, जो कि हो गई 3.5 लाख। और इन दोनों को प्लस कर दोगे तो क्या आ जाएगा? टोटल एसेट। टोटल एसेट्स में से माइनस कर दोगे टोटल लाइबिलिटीज, तो क्या आ जाएगी आप लोगों की? इक्विटी।
ठीक है, चलो ये वाला हो गया। ना 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 ना, आगे 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 इलस्ट्रेशन नंबर 40। अच्छा ये तो उसका क्वेश्चन आ गया ना, इंक्रीज डिक्रीज, ये तो बाद में करेंगे। चलो 41, इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर दो, आईएमपी क्वेश्चन है। कैलकुलेट डेट टू सर इक्विटी रेशियो फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। एक बार ट्राई करो, फिर मैं हो जाता है तो ठीक है, वरना फिर मैं करवाऊंगा। बुक से स्क्रीन बिल्कुल भी मत ब्लरी हो रही देखना। है सर। हाँ ये थोड़ा सा है ही है सब, कोई बात नहीं। सर इसको देखो, इक्विटी का बता थोड़ा दो। सा देखो इस वाले क्वेश्चन को मेरे साथ फटाफट से। सबसे पहले आप क्या निकालोगे, डेट निकालोगे। डेट तो बहुत सिंपल है, सीधा लॉन्ग टर्म बोरिंग्स आपको के बना हुआ है और लॉन्ग टर्म प्रोविजन है, तो 4 लाख का आपका क्या आ जाएगा, डेट आ जाएगा। बेटा लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, ये क्या है ना हमारा, ये क्या होगा हमारा लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, ये क्या है हमारा लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, क्या होंगे ये हमारे नॉन करंट एसेट्स। नहीं नहीं, जब तक डेबिट नहीं लिखा होगा जब तक आप इसको एसेट नहीं मानोगे। ये है तो आपकी लाइबिलिटी ना, लेकिन ये किसके अंदर ऑलरेडी इंक्लूडेड माना जाता है, ऑलरेडी किसके अंदर इंक्लूडेड माना जाएगा, लॉन्ग टर्म बोरिंग्स के अंदर। आपने लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस लिया ना, तो इसने लॉन्ग टर्म बोरिंग्स आपको ऑलरेडी दे रखा है, तो ऑलरेडी ये 30,000 किसके, ये 20,000 किसके अंदर एडेड होगा, ये 3 लाख के अंदर एडेड होगा। ठीक है, अब आपको किसके ऊपर फोकस करना है, इक्विटी निकालने के ऊपर। मेन दिक्कत क्या है, आपको इक्विटी निकालना है। अब इक्विटी के पास कुछ कुछ फॉर्मूले से आपके पास, एक तो था आपका शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व्स एंड सरप्लस, तो शेयर कैपिटल भी नहीं दिख रहा, रिजर्व सरप्लस भी नहीं दिख रहा, वो तो काम आएगा नहीं। फिर नीचे आया हमारे पास टोटल एसेट्स माइनस टोटल लायबिलिटीज